नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में न्यायालय पर उपस्थित होने या अनुपस्थित होने पर मुकदमे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। सीपीसी के ऑर्डर 9 में यह कहा गया है कि यदि न्यायालय पर पुकार होते समय वादी या प्रतिवादी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर मुकदमे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आर्टिकल 9 रूल 1 के बारे में बताया गया है, जिसमें यह कहा गया कि वादी अगर कोर्ट पर उपस्थित या अनुपस्थित रहता है तब क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिवादी कोर्ट पे अनुपस्थित या उपस्थित रहता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या दोनों कोर्ट पर उपस्थित या अनुपस्थित रहते हैं तब क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में आर्टिकल 9 रूल 1 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 9 रूल 2 में बताया गया है कि वाद दाखिल करने के बाद वादी प्रतिवादी पर सम्मन या नोटिस को नहीं भेजता या न्यायालय में उस सम्मन के खर्चे को नहीं जमा करता, जिस खर्चे के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को सम्मन जारी होना है, तो इस बाधा को करने पर वादी अगर न्यायालय में खर्चे नहीं जमा करता सम्मन भेजने का, तो उसके मुकदमे को खारिज कर दिया जाएगा। आर्टिकल 9 रूल 3 में यह व्यवस्था दिया गया है कि वादी और प्रतिवादी दोनों अगर न्यायालय पर पुकार के समय उपस्थित नहीं होते तो वादी का मुकदमा वादी और प्रतिवादी की अनुपस्थिति में खारिज हो जाएगा। आर्टिकल 9 रूल 4 में यह व्यवस्था दिया गया है कि यदि वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में मुकदमा खारिज हो गया है तो या तो वह पुनः नया मुकदमा दाखिल करे या फिर उस मुकदमे को जीवित करने के लिए वादी न्यायालय में एक रिस्टोरेशन यानी कि कायमी प्रार्थना पत्र दाखिल करे कि किस वजह से वह न्यायालय पर उपस्थित नहीं हो सका। अगर न्यायालय को संतुष्ट कर देता है तो उसके मुकदमे को पुनः जीवित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 9 रूल 5 में यह व्यवस्था दिया गया कि वादी प्रतिवादी को सम्मन जारी करवाया न्यायालय के माध्यम से और बिना तामीला हुए सम्मन वापस हो गया और 1 महीना बीत गया, उसके पश्चात भी वादी पुनः दोबारा सम्मन जारी करवाया नहीं, 1 महीना तक उसको समय मिलता है। पुनः वापस होने के बाद 1 महीना बीत गया, फिर भी वादी ने प्रतिवादी को पुनः सम्मन जारी नहीं करवाया, न्यायालय के खर्चे नहीं दिया यानी सम्मन को जारी नहीं करवाया, तो भी उसके वाद को खारिज कर। आर्टिकल 9 रूल 6 में यह व्यवस्था दिया गया कि वादी पुकार के समय न्यायालय पर उपस्थित रहता है परंतु प्रतिवादी न्यायालय पर पुकार के समय उपस्थित नहीं रहता, तो वादी के उपस्थिति में और प्रतिवादी के अनुपस्थिति में वाद की कार्रवाई प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी कर दी जाएगी। यह आर्टिकल 9 रूल 6 में दिया गया है। आर्टिकल 9 रूल 7 में दिया गया है कि यदि वादी की उपस्थिति में और प्रतिवादी की अनुपस्थिति में प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी की कार्रवाई हो गई है तो आर्टिकल 9 रूल 7 में उस एक पक्षी की कार्रवाई को प्रतिवादी न्यायालय में एप्लीकेशन दे करके यह कह सकता है कि किस वजह से हम न्यायालय में पुकार के समय उपस्थित नहीं हो पाए। यह प्रतिवादी एप्लीकेशन देता है और उसकी एक पक्षी की कार्रवाई पुनः रिकॉल कर ली जाती है। आर्टिकल 9 रूल 8 में यह व्यवस्था दिया गया है कि यदि वादी पुकार के समय न्यायालय पर उपस्थित नहीं रहता और प्रतिवादी न्यायालय पर उपस्थित रहता है तो वादी के अनुपस्थिति में और प्रतिवादी के उपस्थिति में आर्टिकल 9 रूल 8 के माध्यम से वाद को खारिज कर दिया जाएगा। वादी उस दिन न्यायालय पर उपस्थित नहीं रहता और प्रतिवादी उपस्थित रहता है तो वादी की अनुपस्थिति में आर्टिकल 9 रूल 8 के माध्यम से वाद को खारिज कर दिया जाएगा। यदि वादी चाहता है कि उस मुकदमे को पुनः जीवित करे तो आर्टिकल 9 रूल 9 में प्रार्थना पत्र देता है कि पुकार के समय वह क्यों नहीं उपस्थित हो सका, न्यायालय को संतुष्ट करता है, कारण बताता है, तो उसके वाद को
पुनः आर्डर 9 रूल 9 के माध्यम से जीवित कर दिया जाएगा, कायम कर दिया जाएगा। आर्डर 9 रूल 13 में यह व्यवस्था दिया गया है कि यदि वाद की कार्रवाई एक पक्षी होने पर धीरे धीरे समय बीतता गया, वादी अपने वाद में साक्ष्य दाखिल किया, सबूत दाखिल किया और वाद की कार्यवाही पक्षी निर्णय करवा लिया। यह आर्डर 9 रूल 13 में व्यवस्था दिया गया कि यदि निर्णय हो चुका है तो प्रतिवादी को जब पता चला कि उसके अनुपस्थिति में वाद की कार्रवाई एक पक्षी निर्णय हो चुका है, तो वह आर्डर 9 रूल 13 के माध्यम से वह कायमी प्रार्थना पत्र देगा कि वह उसको जानकारी नहीं थी मुकदमे के बारे में, बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वह मुकदमा उसके खिलाफ किया गया है। तो वह उस मुकदमे को हाजिर होने के लिए, मुकदमे को पुनः अपनी बात कहने के लिए आर्डर 9 रूल 13 में एक एप्लीकेशन देगा कि जो वादी ने एक पक्षी कार्रवाई कर लिया है उसको मुझे भी सुना जाए, दोनों पक्ष के सुन करके कोई निर्णय दिया जाए। यह आर्डर 9 रूल 13 में व्यवस्था दिया गया। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।